एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु और आज जो टॉपिक है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस पर है। माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर हूं। अगर आप ऐसी कोई सर्विस मुझसे अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, लिंक आप जा सकते हो उस पर और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप बुकिंग्स भी कर सकते हो। कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी फ़िलहाल 4-5 कोर्स हैं, रुक गया है काम। आगे अभी और भी कई सारे कोर्सेज आएंगे। आप courses.healingbliss.in पर भी जाकर कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। चलिए आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और अभी छोड़ो, बीच में बता दूंगी, रहने दो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरगिवनेस आखिर ज़रूरी क्यों है। बिकॉज ये क्वेश्चन एक है जो कई बार मुझे आया है। रिसेंटली अभी एक बहुत पुराना कमेंट आया मेरे सामने तो मैंने जवाब भी दिया, तो मुझे लगा दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ, राइट। देखो, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। हाँ, आज के टाइम पर बहुत कुछ देखकर चली हूँ। एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनने के बाद इतने केसेस देखे हैं कि अब अंदाज़ा है कि मतलब क्यों, कैसे जीवन में क्यों होता है। पता है, ज़्यादातर चीज़ें तो हम सिर्फ पैटर्न के कारण भुगत रहे हैं। जो हम कहते हैं कर्मा है, इट्स नॉट नेसेसरी इट्स अ कार्मिक बैगेज। वो एक पैटर्न है जो एक लाइफ में मेरे साथ हुआ, मैं उसको कंटेन करके मर गई। वो मेरी सबकॉन्शियस में बैठा रहा वो ट्रॉमा, और वही लोग, वही सिचुएशन अलग अलग रूप से हर जन्म में मेरे साथ चलते रहे। ये एक पैटर्न है। क्यों बना ये पैटर्न? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि हम माफ़ ही नहीं कर पाए किसी को। अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर देते हैं, चाहे हमारे साथ लिटरली, मानो इट्स अ फैक्ट, कई बार ऐसा कुछ भी हो जाता है कि हम नहीं माफ़ कर पाते हैं। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन सोल है, कुछ लिमिटेशंस आ जाती है हमारे अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये इश्यूज भगवान में भी होंगे, नॉट ओनली ह्यूमंस, कि हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को कि हमें रिएक्ट करना क्या है, कब किस सिचुएशन में। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा घट गया है, कुछ ऐसी बात हुई है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर वो आप नहीं निकालते हो अपने मरने से पहले, अपने अंदर से उसको हील नहीं करते हो, उस बैगेज को अपने बाहर नहीं निकालते हो, तो उस पैटर्न को आप लेके मरोगे। इससे क्या होगा, अगली लाइफ में वो फिर से चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी से आपका बहुत बुरा वाला रिलेशनशिप इशू रहा, जैसे एक अब्यूजिव रिलेशनशिप का ही केस था, मैं उसको अगर लेकर चलूँ, मान लो कि उससे बहुत एक अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा। अब जाहिर सी बात है, जब तक मैं भोग रही हूँ, सामने वालों को माफ़ कर कैसे दूँ भाई। वो मेरे को मारेगा तो क्या मैं बैठ के मार खाऊंगी? मैं भी तो पलट के उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं लिटरली कह रही हूँ। सब कहते हैं ना कि नहीं ऐसे कैसे माफ़ करते, मैं खुद कह रही हूँ, तुम आओ, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ करूँगी। जहाँ ज़्यादा हद से बाहर हो गया, मैं मार के मुँह तोड़ दूंगी, मैं हूँ ऐसी। बट अगर मैं इसको लेकर ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि एक फेज़ अगर स्टार्ट हुआ है उसका कहीं ना कहीं अंत होगा। अगर वो अंत नहीं हो रहा है तो अंडरस्टैंड कि दैट इज़ मैनिफेस्टेड। आपने अपनी थॉट्स के कारण, अपनी बिलीफ के कारण उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करके रख लिया है। अब कई लोग कहते हैं ना कि यही मेरी किस्मत है, ये जो मैं भोग रही हूँ ये मेरी तकदीर है, मुझे तो भोगना ही पड़ेगा, मेरी किस्मत में ही दुख भरे, कैंसल कैंसल। माय गॉड, मैं ऐसा कहती हूँ मुझे खुद को डर लग जाता है। मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए ऐसी लाइन्स। ये लाइन्स जब हमको, मैंने आपको ऑलरेडी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे इतनी वीडियोज़ दी हैं, हम कोई शब्द, कोई एक लाइन अगर बार बार कह रहे हैं, ब्रह्मांड पूरा लग जाएगा उसे सच करने में। ब्रह्मांड को नहीं मतलब है कि वो सही है या गलत है आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार ब्रह्मांड में फैल रही है, यानी कि इसको मैनिफेस्ट होना है, इसको सच होना है। इफ़ योर बिलीफ इज़ कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन तो आएगी, कहाँ जाऊँगी बच के, इस तरह से तो वो आपकी लाइफ में आती रहेगी। एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी आ जाएगी। इस तरह से आप लगातार फेस करते रहोगे। एक लाइन हमेशा कहा मैंने, प्रॉब्लम्स पे ना मतलब फोकस करके, फोकस ऑन सॉल्यूशन। आप जहाँ फोकस कर रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आज एक जैसे बात करी दो लोगों से, रिश्ता टूटने का बहुत डर है। अगर ट्रस्ट में कि रिश्ता आज तो कल टूटेगा, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिश्ते को मजबूत बहुत बना के रखना है। हमारा रिश्ता ऐसा हो कि हमारे रिश्ते में इतना प्यार हो, वटेवर जो भी फीलिंग्स हो सकती है, तो यही होगा, क्योंकि आपका फोकस उसको बेटर करने में है। अगर फोकस टूटने में है कि टूट ना जाए, वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो वही होगा। अगर फोकस है कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, हम आपस में हमेशा खुश रहें, तो यही होगा, खुश ही रहोगे। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको समझा रही हूँ बस पहले, कि फोकस करना कहाँ है, ताकि ब्रह्मांड आपके हिसाब से चले, ना आपको
अपनी किस्मत के हिसाब से ही पूरी तरह से डिपेंड होकर चलना पड़े। दूसरी बात, अब फॉरगिवनेस का यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं किसी के साथ अब्यूजिव, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, थोड़ा सा टॉपिक से इधर आ गई, मैं उस सिचुएशन से लड़ी झगड़ी, अपने आप को मैं सिचुएशन से मैंने निकाल लिया खुद को, सारी लर्निंग्स मैंने सीखी। कोई सिचुएशन ऐसे ही नहीं आता, कुछ तो उसमें लर्निंग होती है जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है। जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, वो भी कट जाता है समय के साथ। तो एक मैं वहाँ से अगर निकल चुकी हूँ, उस समय से, उस हालात से निकल चुकी हूँ, आज तक अगर मैं उस बंदे को गालियाँ देते रहूँ, उसको बद्दुआएं देते रहूँ, वो ट्रॉमा दिमाग में मेरे बार बार आता रहे, अंदर मेरे बसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मुंह पे ज़बानी ज़रूरी नहीं है, आपका मेंटल थॉट्स ही काफ़ी है चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वही होगा, वो आपके बैठ जाएगा सबकॉन्शियस में इस तरीके से कि आप निकल नहीं पाओगे। अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? जो हुआ, जिसने भी किया, अब जब मैं उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ तो उसको लेट गो कर दो। सिचुएशन में रहकर नहीं हो सकता, जुल्म सहने के लिए कोई नहीं बना है, ठीक है। सिचुएशन में रहकर नहीं हो पाता है, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद भूल जाओ, जाने दो उसे। अगर हम चीज़ों को जाने नहीं देते हैं तो वही चीज़ें हमारे साथ अटक जाती हैं। अगर हम भूल कर आगे जीवन में आगे बढ़ते, उस ट्रॉमा को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को फॉरगिव कर देते हैं जिन्होंने भी हमारे साथ गलत किया है, तो कॉर्ड्स जो नेगेटिव हमारे बन गए हैं, जो आगे चल के पैटर्न बनने वाले हैं, वो कॉर्ड्स वक्त के साथ खुद डिज़ोल्व होने लगते हैं। इमोशनल कॉर्ड्स हमेशा नहीं रहते हैं अगर आप उस पर्सन से अपने इमोशंस को डिटैच कर देते हो। बार बार अगर आपके इमोशंस किसी से कनेक्ट होते हैं तो मतलब हटे हुए कॉर्ड्स भी दोबारा जुड़ जाते हैं। तो आपको मेंटली पहले फ्री होना पड़ेगा उस पर्सन से, या फिर किसी भी सिचुएशन में आपका जो भी ट्रॉमा रहा है, आप अगर नहीं चाहते हो वो आपकी नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ जाए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको उसे अपने आप से रिलीज़ करना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया है माफ़ कर देना। देखो, अगर माफ़ी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, मतलब ना, माफ़ करना आसान नहीं होता है। अगर इसको आसान बना लोगे जीवन में, तो ये जो पैटर्न्स जीवन में लोगों की लाइफ बाय लाइफ चल रही हैं, हमेशा कर्मा नहीं है। एक पैटर्न, मैंने एक ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ हो गया, उसका डर मेरे दिमाग में बैठ गया, हर जन्म में अब वो हो रहा है, वो कर्मा नहीं है, वो मेरी ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जिसको मैं झेल रही हूँ। कैंसिल कैंसिल वंस अगेन ऐसे जब कुछ नेगेटिव बोलो, मैंने आप लोगों को बता रखा है, कैंसिल कैंसिल, डिलीट कैंसिल, पोस्टपोन कैंसिल बोल दिया करो। कभी भी अपनी नेगेटिव बातों को मैनिफेस्ट मत होने दिया करो। बहुत पहले मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। सो इसको भी एक रूल बना लो, इस स्विच वर्ड को डेफिनेटली एक रूल बना लो। एंड देन अपने आप में फॉरगिवनेस वाली मोड को लेकर आओ। अगर आपको लगता है आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप किसी को माफ़ कर सको, नहीं हो पाता आपसे, तो मैं सिंपल सा एक बताती हूँ, पानी पियो बोल के। मैं सिंपल क्या कह सकते हैं, मैं आसानी से लोगों को माफ़ कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी है लोगों को माफ़ करने की। अपने आप को ना थोड़ा एनलाइटन करने पर काम करो, अपनी सोल को थोड़ा अपग्रेड करने पर काम करो, तो ही जाकर अपने पैटर्न से निकल पाना संभव हो पाता है। जितने भी लोगों को लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है आपसे, तो एक बार आप रिग्रेशन या तो करवाओ या हिप्नोसिस करवाओ, सो दैट उस ट्रॉमा में जाकर वहाँ से उस ट्रॉमा को रिलीज़ करो, तो आपके लिए आसान होगा। वहाँ से कॉस्ट डिस्कनेक्ट करना होगा, उन लोगों को माफ़ करना होगा। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उस तरीके से हो सकती है आपकी, तभी जाकर आप अपने आप को इन चीज़ों से रिलीज़ कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है को पास्ट लाइफ आपने नहीं देखा है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, मान लो आपने नहीं देखा है, इस लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं निकल पा रही हैं चीज़ें, इन दैट केस सीधी से बात होती है, आप अपना थेरेपी के माध्यम से अपने आप को हील करवाइए, निकलवाइए सारी चीज़ों को। अदरवाइज आप सेल्फ सफिशिएंट हो, व्हाट एफर्मेशंस दो, ग्रेटफुल रहो, जो अच्छी चीज़ें वहाँ ध्यान दो, अपने फोकस को हटाओ, गलत चीज़ों से फोकस को हटाओ, तो बुरी चीज़ों के जो कॉर्ड्स आपके साथ जुड़े हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स, वो खुद डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी कारण फॉरगिवनेस की इतनी ज़्यादा अहमियत मैं सबको कहती हूँ कि माफ़ करो और माफ़ी भी मांगो। अगर आपसे गलती होती है, 1% हेजिटेशन आप में नहीं होना चाहिए माफ़ी मांगने में। अगर आप माफ़ी मांग लेते हो, ज़्यादातर लोग यार माफ़ी मांगते माफ़ कर देते हैं, जैसा मुझे लगता है। कुछ लोगों को ग्रज रह जाता है, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होने भी लगता है कि हाँ छोड़ो, उसने माफ़ी तो मांग ही ली, जाने दो। वो बहुत लोगों को जीत वाली भी चीज़ होती है कि आई एम द विनर, तो उसने माफ़ी मांगी तो अरे मैं जीत गया, तो ठीक है यार तुम जीत गए, जाओ। लेकिन अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो उस बंदे के साथ आपके वो कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपको ना झेलना पड़े, नेक्स्ट लाइफ की छोड़ो, इस लाइफ में भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं, सेम लाइफ में
कई बार ही करा है। एक रिलेशनशिप में जो पैटर्न हुआ बार बार हो रहा है, एक नौकरी में कुछ ऐसा हुआ वो बार बार चल रहा है, एक जॉब में वो क्यों हो रहा है, दिमाग में बैठ गया मेरे, मैनिफेस्ट कर लिया मैंने उस सिचुएशन को, अब वो बार बार चल रहा है। तो अगर मैं उन चीज़ों को रिलीज़ ही कर दूँ, अगर मुझसे गलती हुई थी तो मैं माफ़ी मांग लूँ, सामने वाले से गलत हुआ था तो उसको मैं माफ़ कर दूँ, तो ये पैटर्न्स बनते ही नहीं हैं। तो आप इसी हिसाब से अपने ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले फॉरगिवनेस पर काम कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। सबसे बड़ी चीज़, हाँ, लिटरली पॉजिटिव होना। अगर आप पॉजिटिव होते हो तो कितने भी आपके लाइफ में ख़राब से ख़राब सिचुएशन होंगे, आपकी पॉजिटिविटी आपको कभी जीवन में हारने नहीं देगी, क्योंकि आपको हमेशा ट्रस्ट होगा यूनिवर्स है मेरे साथ। आप जिनको भी मानते हैं वो है मेरे साथ, तो कुछ नहीं होगा गलत, कुछ नहीं होगा बुरा मेरे साथ। कितना भी आज बुरा है, कल को सब निकल जाएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रख लिया तो आप हर सिचुएशन से निकल जाओगे। सबसे पहली चीज़ है ये। सेकेंड थिंग है फॉरगिवनेस की एबिलिटी। माफ़ी मांगने की भी हिम्मत होनी चाहिए और माफ़ करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ तो खैर ग्रैटिट्यूड है ही, या मैं कहूँ कि ग्रैटिट्यूड ही मुझे सबसे पहले रखना चाहिए था कि ग्रैटिट्यूड मोड में हमेशा रहो, जो है उसके लिए थैंकफुल हो, तभी जीवन में और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना जो है उसको भी खो दोगे। एक सीधी सी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो मेरे, उसका भी लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पिन कमेंट में। और अगर स्पिरिचुअल में लाइक ध्यान पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे एक ऑल्टरनेट चैनल है शिव शक्ति सोल हीलर, नहीं सॉरी वो तो ये है ना, शिव शक्ति ध्यान साधना, उसको भी कनेक्ट कर लेना, उस पर भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी कमेंट में मैं डाल दूँगी लिंक। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।